राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और हम इन पितृपक्षों में अपने पूर्वजों की प्रसन्नता व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार से उनका पूजन व तर्पण करते हैं, जिससे वे प्रसन्न होकर हमें धन संपदा प्रदान कर पुत्र पौत्रादि धन से संपन्न करते हैं। आज की वीडियो में हम अपने पूर्वजों की प्रसन्नता व उनके उद्धार हेतु गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य लेकर आए हैं। यदि इस अध्याय के एक श्लोक का नित्य पितृपक्ष में जोर जोर के उच्चारण के साथ इसका पाठ किया जाए तो हमारे दिवंगत पूर्वज जो कुयोनियों में पड़े हैं, भीषण नरक की यातना भोग रहे हैं, उन्हें सदा सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। यह ऐसा सरल उपाय है जिसे करने में हमें धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ कर सकता है। आइए इस अमृतमयी अध्याय का फल क्या है जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी माता के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्व बतलाया था। वही महत्व मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बना कर ब्राह्मण जात को कलंकित कर दिया था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में रुचि रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, अतः अजीर्ण से पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और वह बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहते थे। उनके पूर्व जन्म की कहानी इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमिति था। वह स्वभाव से ही बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यधिक लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष आदि घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मण को मिली हुई दान में से एक कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों ही पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस बन गए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति मिलेगी? तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्मिक तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना इस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात वह ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है और सकाम कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही एक आश्चर्य की घटना घटित हुई। उसे सुनो। गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसकी श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चूल्हे से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के महात्म्य से वे पत्नी को योनि से मुक्त हो गई। उनके मुख से
दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्त दायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? तब श्री हरि बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी नदी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्त रस से भरपूर होकर अत्यंत कठोर तप कर रहा है। अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का नित्य जप करता है। मैं उसकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। हे प्रिय, इस समय मैं उसे फल देने के लिए उत्कंठित हूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने ऐसा कौन सा फल प्राप्त किया? तब महादेव जी माता पार्वती से बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यांतिक सुख को प्राप्त हुआ, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ, तथा उसके वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही मैंने तुम्हें सुनाया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो दर्शकों, यह था गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।